हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ड्रग विच आर हैविंग हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी आर कोल्ड एज, ठीक है। ड्रग्स जिनकी सोल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी लो होती है, तो वो कौन सी क्लास में आती है। देखिए ये क्वेश्चन जो बीसीएस बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, इसमें जो है ड्रग की 4 क्लास होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 4, जो आपको चारों ऑप्शंस में दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है हाई सोल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी वाले ड्रग की कौन सी क्लास है। ओके, तो देखिए इसमें जो 4 क्लास होती है ना, क्लास 1 में तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी हाई होती है और परमेबिलिटी भी हाई होती है। ओके, और क्लास 4 में दोनों लो होती है, सोल्युबिलिटी भी लो होती है, परमेबिलिटी भी लो होती है। ओके, याद हो गया। ओके, बाकी अब एक आप याद कर लीजिए, क्लास 2 में क्या होगी, सोल्युबिलिटी लो होती है, सोल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है, और परमेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। ओके, अब इसका ऑपोजिट आपका क्लास 3 हो जाएगा। क्लास 3 में क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी हाई हो जाएगी और परमेबिलिटी लो हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आपकी 4 क्लास होती है। तो आपका आई थिंक आपको क्लियर हो गया, हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लास 3 में हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो मैंने आपको बताया। क्लास 1 में हाई सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, क्लास 2 में लो सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, क्लास 3 में हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, एंड क्लास 4 में लो हो जाएगा सोल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स, ठीक है, अकोमोडेशन, रेंज, स्पेक्ट्रम या फॉर्म। तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये होता है स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट है, इनामल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो इनामल किस में प्रेजेंट होता है, देखिए हेयर में होता है, टीथ में, नेल में या बोन्स में। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टीथ जो होते हैं उनमें इनामल प्रेजेंट होता है। ओके, जो क्राउन होता है ना उसकी आउटर कवरिंग होती है इनामल, और जो ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है इनामल। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है इसका ऐसा यूनिट पूछा हुआ है, क्या होता है, हर्ट्ज, मीटर, डेसिबल या सेकेंड। तो वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी, मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो कौन सी रेडिएशन नहीं है, तो आप लोग पढ़ते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ये रेडिएशंस होती है ना। तो ऑप्शंस देखिए, बीटा, एप्सिलॉन, गामा एंड अल्फा। तो आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी हो गया, एप्सिलॉन नहीं होता, बाकी बीटा, अल्फा और गामा ये रेडिएशन है। नेक्स्ट है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए। देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या, कौन से टाइप की वैक्सीन है बताना है, बैक्टीरियल है, वायरल है, टॉक्सोइड है या एंटी सीरम है। ओके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मतलब कि स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो ये होती है एक टाइप की, क्या होती है, वायरल वैक्सीन होती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, और देखिए स्मॉल पॉक्स डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, स्मॉल पॉक्स जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज होती है कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरियोला वायरस, ऑफन कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वायरस। ओके, विच बिलोंग्स टू जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। नेक्स्ट है, वट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा। अश्वगंधा है आपके जो स्टीरोडल एल्कलॉइड्स आप लोग पढ़ते हैं, जब एल्कलॉइड्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लास पढ़ते हैं, स्टीरोडल एल्कलॉइड्स जब आपके आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, VAK से आपने याद रखना है, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, है ना, हम लोग याद करते हैं। तो ये आपके स्टीरोडल एल्कलॉइड में आता है। अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा जो है इसका सोर्स होता है, सोलनेसी इसकी फैमिली होती है अश्वगंधा की। तो इसमें कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, तो देखिए स्टीरोडल ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड नहीं होता, स्टीरोडल लैक्टोन है, टर्पिनोडल ग्लाइकोसाइड नहीं है इसमें, और टर्पिनोडल एल्कलॉइड नहीं है, स्टीरोडल एल्कलॉइड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीरोडल लैक्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज। देखिए टार्टर, एमिटिक, इप्सम सोल्ट, कॉस्टिक सोडा, रोचेले सोल्ट। तो ये होता है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज टार्टर एमिटिक। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी इप्सम सोल्ट होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको इप्सम सोल्ट बोलते हैं। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। रोचेले सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है वो होता है आपका रोचेले सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए फ्लावर, बड, राइजोम, रूट या लीफ। तो क्लोव जो है ना, क्लोव का कौन सा पार्ट एक तरीके से यूज करते पूछा हुआ है, तो क्लोव जो है ये फ्लावर बड होता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा,
क्लोव का कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर बड होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके। और क्लोव का सोर्स क्या होता है? यूजीनिया कैरोफाइलेसिस का सोर्स होता है। फैमिली क्लोव की क्या होती है? मिर्टेसी होती है। ध्यान रखना, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी है। सोर्स है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस। ओके। और क्लोव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें एनोमोसिटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओवॉइड एंड साइजोलाइसोजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है क्लोव में। ओके। फैमिली हो गई मिर्टेसी। और क्लोव के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। और क्लोव में 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है। एंड क्लोव डज नॉट कंटेन स्टार्च। प्रॉब्लम इन द डोजेस फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर एडेड टुगेदर। कैम्फर एंड मेंथोल को ऐड करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो इससे क्या होता है? यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। ओके। क्या बनता है? यूटैक्टिक मिक्सचर। ऑप्शन देखिए, इफरवेसेंट, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक या यूटैक्टिक। तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यूटैक्टिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोडीमा इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज या स्किन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है। एंजियोएडिमा जो है इसमें क्या होता है? ये क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है कि इसमें क्या अफेक्ट होता है? तो स्किन को अफेक्ट करती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किन। ओके। देखिए, इसमें क्या होता है? एंजियोएडिमा में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द डीपर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है। इसमें जो स्किन की लेयर स्वेल हो जाती है कोज्ड बाय बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। ठीक है। देखिए, जो आप पढ़ते हैं टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, उसमें आपका एंजियोडीमा, अर्टिकेरिया ये सब आते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 शेड्यूल ए which application form should be used to grant a license for manufacture of Ayurvedic and Unani drugs। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पूछा है किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। ओके। तो इसके लिए होता है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए 24D होता है। ओके। इसमें अप्लाई करते हैं और जो लाइसेंस इशू होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए वो 25D में लाइसेंस इशू होता है। ओके। नेक्स्ट, एक्सिस इज अ बोन ऑफ। देखिए, स्कल, स्पाइनल कोड, लेग या फोर आर्म। तो किसकी बोन है? सिंपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है, अंडर विच शेड्यूल ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। GMP ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग। आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए GMP के लिए आपसे पूछा कौन सा शेड्यूल है। देखिए, GMP की, वैसे GMP के लिए हम शेड्यूल एम पढ़ते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए GMP होता है तो हमारा शेड्यूल टी आता है। ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शंस देख लीजिए आप, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल टी। कुछ बच्चे GMP देखते ही इसमें शेड्यूल एम टिक करेंगे, लेकिन ये भी पूरा क्वेश्चन इसलिए अच्छे से पढ़ना होता है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए पूछा हुआ तो शेड्यूल टी आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए तो ये सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन सी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी, है ना। जैसे सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील। इंडियन स्क्वील यूजीनिया, जो इसका क्या होता है? सोर्स क्या होता है? अर्जीनिया, है ना। यूजीनिया नहीं, अर्जीनिया। स्क्वील का क्या होता है? अर्जीनिया जो है इंडियन है, अर्जीनिया इंडिका, और यूरोपियन होती है तो अर्जीनिया मैरिटिमा। स्क्वील की फैमिली क्या होती है? लिलिएसी होती है ना। तो आपसे पूछा क्या है? सिनोनिम पूछा। सिंपल इंडियन स्क्वील का सिनोनिम क्या होता है? एरो पॉइजन, सी अनियन, लिकोरिस रूट या यैम। यैम तो आपका डायस्कोरिया का होता है ना, डायस्कोरिया जो होता है उसका सिनोनिम यैम होता है। तो आपका जो इसका है स्क्वील का ऑप्शन बी, इंडियन स्क्वील का सी अनियन हो जाएगा, ऑप्शन बी। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंडियन स्क्वील के बारे में। देखिए, अर्जीनिया होता है, इसका सिनोनिम जंगली प्याज, सी अनियन और सीला, 3 सिनोनिम है। एक सी अनियन आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसको जंगली प्याज भी याद कर लेना आप लोगों के। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसका क्या होता है? जो अर्जीनिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका। ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंडियन स्क्वील का अर्जीनिया इंडिका, लिलिएसी फैमिली। यूरोपियन स्क्वील का मैंने अभी आपको बताया, अर्जीनिया मैरिटिमा फैमिली वही हो जाएगी। और जो है स्क्वील में जो रेफाइट्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं, जो एसिकुलर रेफाइट्स प्रेजेंट होते हैं स्क्वील में। ओके। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सिलेरिन ए और सिलेरिन बी प्रेजेंट होते हैं। ओके। नेक्स्ट, बफर आर एड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। तो बफर क्यों ऐड करते हैं? जो स्टीराइल प्रोडक्ट है उसमें बफर ऐड करते हैं, तो क्यों ऐड करते हैं पूछा है। किसको मेंटेन करने के लिए? विस्कोसिटी को, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी या पीएच। तो किसको मेंटेन करने के लिए? पीएच को मेंटेन करने के लिए। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड
रूल्स 1945 गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसके जो है 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी होता है फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपका क्या आता है, डी टैब आ जाएगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गया, ठीक है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये आपके चैप्टर 2 में आएंगे। चैप्टर 3 का आपसे पूछा तो चैप्टर 3 में क्या आता है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, जो आपको ऑप्शन सी में दिया है। बाकी फिर होता है चैप्टर 4, चैप्टर 4 होता है और एक होता है चैप्टर 4A। तो चैप्टर 4 में आपका आता है कौन सा, ये ऑप्शन जो भी है ना, ये चैप्टर 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ये चैप्टर 4 में आ जाएगा। और चैप्टर 4A में आ जाएगा प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी, ये चैप्टर 4A में आता है, ओके। और चैप्टर 5 मिसलेनियस होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आ जाएगा चैप्टर 3 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड्स आर कंटेन्ड इन सिनेमॉन। सिनेमॉन जो होता है, दालचीनी जो होता है, इसमें जो मेजर वोलेटाइल कंपाउंड जो होता है वो कौन सा होता है बताना है। कीटोन कंपाउंड है, फिनोलिक है, एस्टर एल्डिहाइड, तो इसमें एल्डिहाइड कंपाउंड होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ओके। देखिए सिनेमॉन में 60 to 70% ऑफ सिनेमल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड आ रहा है नाम में, 5 to 10% यूजिनोल होता है, बेंजल्डिहाइड, क्यूमिनल्डिहाइड, अदर टर्पिन लाइक फिनाइड्रीन, पाइनिन, साइमिन, कैरिफाइलिन प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इन कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सिंपल। देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है रेशो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर इज, देखिए जो वाटर आपको सिंपल पता है H2O होता है, 2:1 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ओके। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द म्यूटेशन थ्योरी, को किसने इंट्रोड्यूस किया, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ह्यूगो डी वरीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, लिग्नेंस प्रेजेंट है किसमें, देखिए पोमग्रेनेट, लाइकोपीन, सोय या फ्लैक्स सीड, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, लिनसीड। फ्लैक्स सीड जो होता है किसका सिनोनिम है, लिनसीड का। लिनम म्यूसिटाटिसिनम इसका सोर्स होता है, लिनेसी फैमिली होती है, तो इसमें जो है लिग्नेंस प्रेजेंट होते हैं लिनसीड में, ओके। और एक बात और, जो लिनसीड है इसमें एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट हो, लिनामेरिन, ओके, लिनामेरिन, ये भी क्वेश्चन एक आधी बार मतलब कि एग्जाम पूछा, लिनामेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय एम्पीरोमीट्री, पोटेंशियोमीट्री, कैलोरीमीट्री, कंडक्टोमीट्री, तो इसके लिए होता है ऑप्शन है एम्पीरोमीट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, एस्ट्रोसाइट्स जो होती है स्पेशल सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स होती हैं, जो आपके BB जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयर रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल कोज चेंज इन, देखिए वाइब्रेशन एनर्जी, स्पिन, रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियर, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये हो जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, BCG वैक्सीन इज ए बोवाइन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफाई, हेपेटाइटिस वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।